अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगी, मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज की रेसिपी हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खट्टी होने वाली है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बहुत ही चटपटे खट्टे आलू। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी रेसिपी है। अगर आपको खट्टा थोड़ा भी पसंद है तो आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस खट्टे आलू को किसी भी डिश के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं और जो चटपटा खाने के और खट्टी चीज़ों के खाने के शौकीन होते हैं उनका तो ये फेवरेट होने वाला है। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने आलूओं को वॉश करके छील लिया था और उनको जो है मैंने यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया है। और आलू जब बॉईल हो जाए, आप देख सकते हैं कि आलू जो है वो बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो मैं इन्हें साइड पे कर दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल ले रहे हैं। मैं यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ये अच्छे से पक जाए तो इसमें शामिल करें मेथी दाना और ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर नहीं, साबित ज़ीरा है, सॉरी, साबित ज़ीरा है। और मेथी दाना इसमें शामिल किया है। और इनको जो है हमने हल्का सा सौते कर लेना है, जलाना नहीं है, हल्का सा कुक करना है, तकरीबन 5 से 6 सेकंड के लिए। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ इसमें शामिल किया है नमक, और इसमें शामिल किया है लाल मिर्च पाउडर। अब मसालों को जो हमने जलाना नहीं है तेल में, जब आपने मसाले शामिल करने हैं तो क्या करना है कि फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, नहीं तो हमारे मसाले फ़ौरन जल जाएंगे। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो मसाले जल जाएंगे, तो इसलिए फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। जब तेल गर्म हो जाए तो फ्लेम लो कर दें। उसके बाद अब मसाले शामिल करें। तो मसालों को हमने यहाँ पर जलाना नहीं है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। तो मसाले जो हैं तकरीबन हमने 15 से 20 सेकेंड के लिए इसे सौते करना है, मसालों को यानी भूनना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए आलू। जिन आलू को हमने उबाल लिया था उसके पानी को छान लें और उसके बाद आलू इसमें शामिल कर दें। उबले हुए आलू में से मैंने पहले आधे आलू जो है वो पहले शामिल किए हैं। मसालों के साथ जब वो अच्छे से मिक्स हो जाएं तो फिर बकाया आलू जो है वो आप इसमें शामिल करें। इस तरह ये होता है कि तमाम मसाले जो है वो बहुत ही अच्छे से आलू में लग जाते हैं। एक साथ जब हम सारे आलू डाल देते तो क्या होता है कि मिक्सिंग सही से नहीं हो पाती है, तो मैं हाफ करके आलू शामिल कर रही हूँ ताकि तमाम मसाले बहुत ही अच्छे से आलू में लग जाए। और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ सबसे मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है लेमन जूस, जिससे आलू में खटास आएगी। तो मैंने यहाँ पे नींबू का रस शामिल कर दिया है। अच्छा, आप यहाँ पे चाहें तो इमली का पानी भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन इमली का पानी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे लेमन जूस शामिल कर दिया है। दोनों का एक ही काम है, लेकिन इमली के पानी से जायका भी थोड़ा और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो अगर आपके पास इमली है तो आप इमली का पानी ही शामिल करें। नहीं, मेरे पास अभी अवेल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे लेमन जूस शामिल कर दिया है, क्योंकि मेरा अभी ये खाने का बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कभी कभी क्रेविंग होती है ना कि कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है, कुछ खट्टा खाने का दिल कर रहा है। तो ये आप बना के एज अ स्नैक भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो बस मेरा आज मूड था तो मैंने यहाँ ये बनाया है और अब मैं इसे एंजॉय करूँगी। आप भी इसे बनाएं और इसे एंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े और टेम्पटिंग होता है ये। तो यहाँ हमारे मज़ेदार से खट्टे आलू बनके बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी रेसिपी है। तो अगर आपको ज़रा भी चटपटी चीज़ों का और खट्टी चीज़ों का शौक़ है तो जल्दी से जाएं और ये चटपटी सी झटपट सी रेसिपी आप बनाएं और एंजॉय करें। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार चटपटी सी वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।